पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं? पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नज़रें झुकती हैं? किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जी हाँ प्यारे साथियों, आप सभी का जेएल गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को अबाउट ब्रह्म समाज के बारे में बताने वाला हूँ। ब्रह्म समाज के बारे में तो शुरुआत करते हैं। ब्रह्म समाज, सबसे पहले सबसे छोटा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। आप शुरुआत करते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। यह आंदोलन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से प्रारंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रारंभ हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद है 1917 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से 1917 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है और भारतीय पुनर्जागरण का भी जनक कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज की विभिन्न कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इनका सबसे प्रमुख कार्य सती प्रथा के संबंध में था। सती प्रथा को दूर करने में राजा राम मोहन राय का ही हाथ है। उनके साथ विलियम बेंटिंक का भी साथ था। इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में 17वें रेगुलेशन अधिनियम द्वारा इस सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया गया। कब घोषित कर दिया गया? 1829 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की। आगे चलकर इसे ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। तो 1828 ईस्वी में कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे आगे चलकर क्या बोलते हैं? ब्रह्म समाज। यह आत्मीय सभा का ही विकसित रूप था। ब्रह्म समाज किसका विकसित रूप है? आत्मीय सभा का, जिसकी स्थापना 1814 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में तथा मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया। राजा राम मोहन राय ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, संवाद कौमुदी तथा मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनका निधन हो गया। राजा राम मोहन राय का निधन कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। अब फिर से देखते हैं, एक बार कुछ प्रमुख बातों का रिवीजन करते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। धन्यवाद।